क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है या ये सिर्फ इमेजिनेशन है? अगर मैं कहूं कि टाइम उतना सिंपल नहीं है जितना हम हर दिन महसूस करते हैं, तो क्या तुम मानोगे? हम सब सोचते हैं कि टाइम एक सीधी लाइन है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन रियलिटी में टाइम एक लाइन नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटीज का एक जाल हो सकता है। हर डिसीजन, हर छोटी चॉइस एक नई डायरेक्शन क्रिएट करती है। और शायद हर बार जब तुम हाँ या ना कहते हो, एक नई टाइमलाइन बनती है। एक ऐसी टाइमलाइन जहां तुमने ऑपोजिट डिसीजन लिया होता। अब सोचो, अगर तुम्हें उन टाइमलाइंस को देखने का मौका मिल जाए, वो वर्जन जो तुम बन सकते थे, क्या तुम उसे देखना चाहोगे या तुम डर जाओगे ये देखकर कि तुमने क्या खो दिया? साइंस के अनुसार टाइम और स्पेस अलग नहीं है, ये एक ही फैब्रिक का हिस्सा है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। अगर इस फैब्रिक को बेंड किया जाए तो डिस्टेंस भी कम हो सकता है और टाइम भी। इसी वजह से ब्लैक होल्स के पास टाइम स्लो हो जाता है। बाहर की दुनिया में साल बीत जाते हैं और वहां सिर्फ कुछ मिनट। मतलब टाइम फिक्स्ड नहीं है, ये रिलेटिव है। अब इमेजिन करो कि तुम इस रिलेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। तुम एक ऐसी मशीन में एंटर करते हो जो तुम्हें टाइम के थ्रू मूव करा सकती है। एक पल में तुम अपनी करंट रियलिटी से गायब और अपने पास्ट में मौजूद। सब कुछ फैमिलियर लगता है, लेकिन कुछ अलग है। जैसे रियलिटी परफेक्ट कॉपी नहीं है। तुम अपने घर को देखते हो, अपने कमरे को, और फिर खुद को देखते हो। तुम्हारा पास्ट वर्जन वही हैबिट्स, वही मिस्टेक्स, वही मोमेंट जिसे तुम बदलना चाहते थे। अब तुम्हारे पास चांस है, तुम उस डिसीजन को बदल सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम ऐसा करने की कोशिश करते हो, रियलिटी अनस्टेबल होने लगती है। जैसे टाइम खुद तुम्हें रोक रहा हो, क्योंकि टाइम एक सिस्टम है और हर सिस्टम के रूल्स होते हैं। अगर तुम एक छोटी सी चीज बदलते हो तो उसका असर सिर्फ उसी मोमेंट तक नहीं रहता, वो एक रिपल बनाता है जो पूरी टाइमलाइन में फैल जाता है। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। एक छोटी सी चेंज और फ्यूचर पूरी तरह अलग। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। क्या होगा अगर पास्ट एक्चुअली चेंज होता ही नहीं? क्या होगा अगर तुम जो चेंज करने की कोशिश कर रहे हो वो ऑलरेडी हिस्ट्री का हिस्सा है? मतलब तुम कुछ नया नहीं कर रहे, या तुम सिर्फ वही रिपीट कर रहे हो जो पहले से हो चुका है। तो क्या फ्री विल एक इल्यूजन है? अब एक और पॉसिबिलिटी, द पैरेलल यूनिवर्सेस। क्या होगा अगर हर चेंज एक नई टाइमलाइन क्रिएट करता है? तुम अपने पास्ट को बदलते हो और एक नई रियलिटी बन जाती है, लेकिन तुम्हारी ओरिजिनल रियलिटी वैसी की वैसी रहती है और तुम उस नई टाइमलाइन में फंस जाते हो जहां सब कुछ सिमिलर है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं। अगर इन्फिनिट टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती है तो इन्फिनिट वर्जन्स ऑफ यू भी एग्जिस्ट करते होंगे। कुछ सक्सेसफुल, कुछ फेल्ड और कुछ कंप्लीटली डिफरेंट। और शायद किसी टाइमलाइन में तुम ऑलरेडी टाइम ट्रैवल कर चुके हो और तुम्हें देख रहे हो क्योंकि तुम उनके लिए पास्ट हो। लेकिन यहीं से चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि अगर पैरेलल टाइमलाइन सच में एग्जिस्ट करती हैं तो एक सवाल अपने आप खड़ा होता है। क्या तुम अकेले हो या तुम्हारे जैसे काउंटलेस वर्जन्स अभी भी कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं? हर एक वर्जन एक अलग डिसीजन का रिजल्ट है, एक अलग लाइफ, एक अलग स्टोरी। अब इमेजिन करो, उनमें से एक वर्जन तुमसे बेहतर है, ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा पावरफुल, और एक वर्जन तुमसे भी वर्स है जिसने हर गलत डिसीजन लिया। अब सोचो, अगर तुम्हें इन वर्जन्स से मिलने का मौका मिले तो क्या तुम मिलना चाहोगे, या तुम डर जाओगे ये देखकर कि तुम क्या बन सकते थे लेकिन बने नहीं? लेकिन यहां एक और स्ट्रेंज पॉसिबिलिटी आती है। क्या होगा अगर तुम ऑलरेडी किसी और टाइमलाइन का वर्जन हो? मतलब जो लाइफ तुम अभी जी रहे हो ये तुम्हारा ओरिजिनल पार्ट ही नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रांच है, एक ऑल्टरनेट वर्जन। और कहीं एक ऐसी टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है जहां तुमने वो डिसीजंस लिए जो यहां नहीं ली, जहां तुम्हारी लाइफ पूरी तरह अलग है। अब एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं तो क्या उनके बीच ट्रैवल पॉसिबल है, या तुम सिर्फ एक ही पार्ट में लॉक्ड हो?
क्योंकि अगर तुम फ्रीली टाइमलाइंस के बीच मूव कर सकते हो तो रियलिटी स्टेबल कैसे रहेगी? हर सेकंड, हर डिसीजन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेगा, और ये पॉसिबिलिटीज आपस में कलाइड भी कर सकती हैं, ओवरलैप भी, और शायद मर्ज भी। और अगर ऐसा होता है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो रियलिटी तुम अभी देख रहे हो वो ओरिजिनल है या ऑलरेडी कई टाइमलाइंस का मिक्सचर है? क्या होगा अगर कुछ मेमोरीज तुम्हारी हैं ही नहीं बल्कि किसी और वर्जन की है जो समहाउ तुम्हारे माइंड में आ गई हैं? कभी ऐसा लगा है कि तुमने कोई मोमेंट पहले भी एक्सपीरियंस किया है? एग्जैक्ट सेम प्लेस, सेम सिचुएशन, सेम फीलिंग, और जैसे तुम पहले भी वहां रह चुके हो, और ऐसे डेजा व्यू कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ ब्रेन ग्लिच है या ये एक हिंट है कि तुम अननोइंगली टाइमलाइंस के बीच शिफ्ट कर रहे हो, एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में बिना रियलाइज किए? अब इमेजिन करो कि ये प्रोसेस रैंडम नहीं है बल्कि कंट्रोल्ड है। कोई या कुछ इन टाइमलाइंस को मैनेज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है ताकि रियलिटी स्टेबल रहे। क्योंकि अगर ये कंट्रोल में ना हो तो एग्जिस्टेंस खुद कोलैप्स हो सकता है। अब एक और पॉसिबिलिटी, क्या होगा अगर टाइम ट्रैवल फ्यूचर से ऑलरेडी हो चुका है? मतलब फ्यूचर के लोग ऑलरेडी पास्ट में आ चुके हैं और उन्होंने चेंजेस भी किए हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्योंकि तुम उसी चेंज्ड रियलिटी में जी रहे हो। तुम्हारे लिए ये नॉर्मल है लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। अब सोचो, अगर कोई फ्यूचर वर्जन तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर करे, तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करे या तुम्हें सटली गाइड करे, तो क्या तुम नोटिस कर पाओगे या तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है? अब एक और ट्विस्ट, क्या होगा अगर टाइम लाइनर नहीं है? मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं, बस अलग लेयर्स में, जैसे एक स्टैक जहां हर मोमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और तुम सिर्फ एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो कर रहे हो। लेकिन थ्योरेटिकली तुम किसी भी मोमेंट पर जंप कर सकते हो अगर तुम्हें सही तरीका मिल जाए। तो क्या टाइम ट्रैवल एक्चुअली मूवमेंट नहीं है बल्कि सिलेक्शन है? तुम चूज कर रहे हो कि कौन सा मोमेंट एक्सपीरियंस करना है। अब इमेजिन करो, अगर ये सच है तो डेथ का कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्या डेथ एंड है या सिर्फ एक ट्रांजिशन, एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में, जहां तुम कंटिन्यू करते हो लेकिन एक अलग वर्जन के रूप में? अब एक और सवाल, अगर तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो तो क्या तुम खुद से बच सकते हो? मतलब अगर तुमने पास्ट में जाकर अपने ही एग्जिस्टेंस को अफेक्ट कर दिया तो क्या तुम सरवाइव करोगे या धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाओगे जैसे तुम कभी थे ही नहीं? अब इमेजिन करो तुम अपने पास्ट में जाते हो और एक्सीडेंटली कुछ ऐसा चेंज कर देते हो जिससे तुम पैदा ही नहीं होते, तो क्या होगा? क्या तुम इंस्टेंटली डिसअपियर हो जाओगे या तुम स्टक रह जाओगे एक ऐसी रियलिटी में जहां तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर तुम अपने एग्जिस्टेंस को ही इरेज कर दो तो फिर टाइम ट्रैवल करने वाला तुम था कौन? और अगर तुम थे ही नहीं तो तुमने पास्ट को चेंज कैसे किया? यही है टाइम पैराडॉक्स, जहां लॉजिक खुद टूटने लगता है। अब इमेजिन करो कि ये पैराडॉक्स सिर्फ थ्योरी नहीं, रियलिटी है। मतलब कहीं ना कहीं टाइम खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। हर बार जब तुम कुछ बदलने की कोशिश करते हो, कुछ ना कुछ तुम्हें रोक देता है, क्योंकि शायद टाइम को चेंज किया ही नहीं जा सकता, या फिर टाइम तुम्हें चेंज कर देता है। अब एक आखिरी पॉसिबिलिटी सोचो, क्या होगा अगर टाइम ट्रैवल मशीन कभी बनी ही नहीं बल्कि तुम खुद ही एक एक्सपेरिमेंट हो, एक लूप के अंदर, जहां तुम बार बार वही डिसीजंस ले रहे हो, बार बार वही मिस्टेक्स कर रहे हो, और हर बार तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन रियलिटी में तुम एक फिक्स्ड पाथ फॉलो कर रहे हो जिससे तुम निकल ही नहीं सकते। और शायद तुम ये वीडियो भी पहली बार नहीं देख रहे, शायद तुम ये सब पहले भी सुन चुके हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं, क्योंकि हर बार जब तुम सच के करीब पहुंचते हो टाइम खुद को रीसेट कर देता है और तुम्हें वापस उसी पॉइंट पर ले आता है जहां से तुमने शुरू किया था। तो अब सोचो, क्या तुम सच में टाइम को कंट्रोल करना चाहते हो या टाइम पहले से ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? और अगर तुम्हें कभी मौका मिले
तो क्या तुम पास्ट बदलोगे या फ्यूचर देखने जाओगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारा जवाब शायद तुम्हारी टाइमलाइन बदल सकता है। और अगर तुम्हें ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम रियलिटी के ऐसे सीक्रेट्स एक्सप्लोर करते हैं जो तुम्हारी सोच बदल सकते हैं।